दोस्तों, ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस हैं, नित्यानंद के पास एक पूरा का पूरा देश है, जाकिर नायक के पास 100 करोड़ के 25 फ्लैट है मुंबई में, बाबा रामदेव के पास 40,000 करोड़ की पतंजलि है और बाबा बागेश्वर के पास इतनी पॉपुलैरिटी है कि जब उन्होंने बिहार में कदम रखा तो दूसरे के कदम रखने की जगह कम पड़ गई थी। ये सब देखकर मुझे बस इतना समझ में आया कि मैं अपनी जॉब छोड़कर बाबा जो बन जाता हूँ, क्योंकि इसके लिए ना डिग्री चाहिए और ना ही कोई एक्सपीरियंस, और पैकेज की तो कोई लिमिट ही नहीं है। इन सब के अलावा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग मुफ्त में मिलेगी। लेकिन सबसे पहले सवाल अब ये आता है कि बेसिकली ये बाबा लोग कमाते कहाँ से हैं? सबसे पहले तो इन बाबा लोगों के बहुत से बिजनेस चलते हैं, जिसमें से कुछ दुनिया के सामने होते हैं जैसे कि पतंजलि, और कुछ दुनिया की नजरों के छिप छिप कर किए जाते हैं, जैसे जाकिर नायक ने किया था। जाकिर को इनके कारनामों की वजह से ही ईडी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वांटेड डिक्लेयर कर रखा है। कहने के लिए जाकिर एक इस्लामिक धर्म गुरु हैं और खुद को शांति का दूत बताते हैं, लेकिन इनके प्रवचन हमेशा अशांति और आतंक फैलाते हैं। जाकिर खासकर अपने धंधे की वजह से फेमस हैं। जाकिर के 2 रियल एस्टेट बिजनेस हैं, जिनका उन्होंने 7 सालों तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो अपने इस बिजनेस से कई इलीगल धंधे किया करते थे। साल 2019 में इनके ऊपर टेरर फंडिंग के मामले में चार्जशीट दायर की गई थी। इस चार्जशीट के बदौलत एजेंसी ने 193 करोड़ की प्रॉपर्टी का पता लगाया था, जिसमें से करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा पैसा एजेंसी ने जब्त कर लिया था। इसके बाद जाकिर नायक अपनी बागी पोल पट्टी खुलने के डर से इंडिया छोड़कर इंडोनेशिया भाग गए थे। अपने बिजनेसेस के अलावा इन बाबाओं को पैसा डोनेशन के जरिए भी आता है और ये डोनेशन देने वाला टैक्स भी बचाते हैं। इसके लिए वो ऑनलाइन के बजाय कैश डिमांड करते हैं। ये बाबा लोग अपने कई तरह के ट्रस्ट भी चलाते हैं, जिसमें इनके अंधभक्त ज्यादा से ज्यादा पैसे डोनेट करते हैं। अब इन्हीं को देख लीजिए, ये है सत्य साई बाबा। इनके मरने के बाद इनके कमरे में 98 किलो सोना, 307 किलो चांदी, 11.6 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे। और यही नहीं, सत्य साई बाबा का जो ट्रस्ट है उसकी वर्थ करीब 40,000 करोड़ की बताई जाती है। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े बड़े सितारे इनके यहाँ नतमस्तक हुआ करते थे। दुनिया भर में इनके करीब 30 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। लेकिन जब ये मरे तब इनके मरने के 2 महीने बाद तक इनके ट्रस्ट का दरवाजा नहीं खोला गया। किसी को नहीं पता कि उस ट्रस्ट के अंदर क्या था, बहुत सारा धन या फिर कुछ और। अब इन्हें देखिए, इनका नाम है नित्यानंद, लेकिन इनका काम ऐसे है कि खुलेआम बताए भी नहीं जा सकते। अमेरिका, जहाँ दुनिया के सबसे अमीर और समझदार लोग रहते हैं, वहाँ इन्होंने कैलासा के नाम पर 30 शहरों को चूना लगाया है। जी हाँ, और ये बात वहाँ के लोग खुद मानते हैं। इतना ही नहीं, इनके पास ऐसी सुपर पावर है कि एक बार इन्होंने बेंगलुरु में 40 मिनट तक सूरज उगने से रोक दिया था। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा ये खुद दावा करते हैं। बाकी इंसानों को छोड़ इनकी दोस्ती भूतों से भी है, ऐसा भी ये खुद ही कहते हैं। साल 2003 में नित्यानंद ने बेंगलुरु के पास में अपना पहला आश्रम खोला था, लेकिन ये लाइमलाइट में तब आए जब इनका एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद 2010 में इसके ऊपर एक अमेरिकी औरत ने भी उन पर ऐसा ही इल्जाम लगाया। इस बाबा ने कई सालों तक उस अमेरिकी औरत का धर्म के नाम पर गलत काम किया। साल 2012 में एक बार फिर बाबा लड़की के साथ गलत काम के केस में लाइमलाइट में आए थे। इतना ही नहीं, 2019 में तो उनके ऊपर 2 लड़कियों की किडनैपिंग का भी आरोप लगाया गया था। लेकिन इतने आरोपों के बाद भी बाबा के भक्तों की कोई कमी नहीं है। इन्होंने अपने मीठे वचनों और जालसाजी प्रवचनों से इतना कमाया था कि अपने अपराधों की सजा के डर से जब ये भारत छोड़कर भागे तो इन्होंने कैलासा नाम का अपना एक पूरा अलग देश ही बना डाला। यहाँ से निकालकर ये इक्वाडोर पहुंचे और वहाँ उन्होंने जमीन खरीद कर अपना खुद का देश बसाया, जहाँ बाकी देशों की तरह झंडे, नियम कानून, पासपोर्ट सब कुछ है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नित्यानंद के पास 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है। नित्यानंद को छोड़कर अगर आसाराम को देखें तो इनके विदेशों में करीब 350 आश्रम है। जी हाँ, और ये 17,000 बाल संस्कार केंद्रों के मालिक हैं। यहाँ जितना भी दान पुण्य आता है वो सारा इनकी जेब में जाता है। इतना ही नहीं, 2021 के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो एक साल में इन्होंने अपने ट्रस्ट के बदौलत करीब 350 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। कहने के लिए ये एक बाबा है, लेकिन इनके ऊपर ना जाने कितनी ही नाबालिग लड़कियों के ऊपर शोषण करने के आरोप है। फिलहाल ये जेल में अपने दिन काट रही हैं, लेकिन इनकी नेटवर्थ 134 मिलियन डॉलर के करीब है। दोस्तों, बाबाओं के पास सिर्फ चैरिटी से पैसा नहीं आता, इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में भी इनकी अच्छी खासी भागीदारी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट कलेक्शन इन लोगों के सच्चे दोस्त होते हैं, क्योंकि बाबाओं की फैन फॉलोइंग काम आती है पॉलिटिकल पार्टीज के, और पॉलिटिकल पार्टीज काम आती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों के, क्योंकि जब सरकार इनके होती है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड रूल्स और रेगुलेशन को अपने फेवर के अकॉर्डिंग बनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाती है। दरअसल इलेक्शन के समय पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये दबाव होता है कि वो एक लिमिट से ज्यादा अपने प्रचार प्रसार के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं। ऐसे में होता यह है कि पार्टीज अपने कॉर्पोरेट सपोर्टर के जरिए बाबाओं के ट्रस्ट में डोनेशन के थ्रू पैसे पहुंचा देते हैं, जिसके बाद बाबा अपना कमीशन रखकर उस पैसे को पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने में खर्च करते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है गुरमीत राम रहीम, जिन्होंने साल 2007 में कांग्रेस को सपोर्ट किया था और 2014 में जब बीजेपी फॉर्म में थी तो उसे सपोर्ट किया था। तो दोस्तों, ये था कि ये बाबा पैसे कैसे कमाते हैं और बिना कुछ किए अरबों छापते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।